हाय एवरीवन। तो आप वो इंसान हैं क्या जो अपने खुशियों को ढूंढ रहे हैं? मैं जानती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो बाहर या अपने अंदर भी कई लोग खुशियों को ढूंढ रहे हैं। एवरीवन सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। और मैंने आपसे अपने पिछले शॉर्ट्स वीडियो में ये कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं आपको की टू हैप्पीनेस बहुत ही जल्दी देने वाली हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो आज का वीडियो मैंने सिर्फ इसी चीज के लिए बनाया है, आपको समझाने के लिए बनाया है कि कौन सी चाबियां हैं भाई वो, जिनके बारे में मैंने पहले आपसे बात की है, जिनसे आपके खुशियों का ताला खुल सकता है। तो आप अगर वो इंसान हैं जो खुशियों को ढूंढ रहे हैं, या आगे लगता है कि कभी हो सकता है आगे ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। ये कि हर इंसान एक ही चीज ढूंढ रहा है पूरी दुनिया में, खुशियां। और उन खुशियों को पाने के लिए वो सोचता है कि कहाँ हो सकती हैं खुशियां। तो कुछ लोग उनको पैसे कमाने के बाद सोचते हैं कि पैसे कमा लेंगे हम तो खुश हो जाएंगे, या फिर हमारे जो रिश्ते हैं, जो लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें खुश रखना। हम कैसे खुश रह सकते हैं, कोई हमें खुश रखता ही नहीं। या हम सोचते हैं कि किसी दिन हमने कोई स्टेटस या करियर अचीवमेंट किया तो हम खुश हो जाएंगे, तो इसलिए हम उस दौड़ में लगते हैं कि चलो हम कुछ अचीव करें। देयर नीड टू बी समथिंग जिसके पीछे हम दौड़ें, कोशिश करें, मेहनत करें और उसे अचीव करें, तो शायद हम खुश हो जाएंगे। या हम दुनिया घूमेंगे तो खुश हो जाएंगे, या हम पार्टीज करें तो एंटरटेनमेंट से हमारी खुशी होगी। एक बहुत बड़ा घर होगा तो उससे हम खुश हो जाएंगे। या फिर भाई मुझे सुकून में रहने दो, मैं चैन से अपने घर में सुकून से अपनी बुक पढ़ के, अपने म्यूजिक सुन के, या अपनी कोई आराम से मूवी देख के भी मैं खुश रह सकता हूँ। तो क्या इसमें सच्चाई है? मैं आपको आज इस वीडियो से यही समझाने वाली हूँ। हाँ, इसमें सच्चाई हो सकती है, और थोड़ी सच्चाई भी है और थोड़ा सा सच नहीं भी है। ये आपके ऊपर छोड़ूंगी मैं आखिरी में डिसाइड करने के लिए कि कितनी सच्चाई है इस पूरी बात में। तो आपको क्या लगता है कि हैप्पीनेस कहाँ एग्जिस्ट करती है? लेट्स डिस्कस दैट नाउ। हाय, आई एम दीपमाला सिंह, NLP लाइफ कोच एंड अ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। कोई भी इंसान गरीब हो या अमीर हो, जरूरी नहीं है कि उसके फाइनेंसेस ये डिसाइड करें कि वो कितना खुश है या कितना दुखी है। एक इंसान अमीर होके भी दुखी हो सकता है, एक इंसान गरीब होके भी बहुत खुश हो सकता है। तो क्या डिफाइन करता है ये हैप्पीनेस? हैप्पीनेस एक ऐसी इमोशन है जो हमारी बॉडी में अंदर जनरेट होती है। कोई भी हमें कितनी भी खुशियां ला के दे दे, उसे नहीं पता कि हम किस चीज से खुश हो सकते हैं और किस चीज से नहीं, क्योंकि हैप्पीनेस एक फीलिंग है, हमारी बॉडी में हम उसे फील करते हैं। और यूजुअली लोग ये भी कहते हैं कि मुझे दिल से खुशी हो रही है, तो इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं कि दिल, हार्ट इज द प्लेस जहाँ पे हैप्पीनेस बनती है या फील होती है, ये कह लीजिए आप। तो क्या इसमें सच्चाई है? हैप्पीनेस जो है एक इमोशन है जो कि हमारे इनर वर्ल्ड जो है, बॉडी जो है हमारी, वहां पे बनती है। और सभी की लाइफ बॉडी में, सभी के अंदर ये बन सकती है। पर कैसे बन सकती है? खुशी कैसे जनरेट हो सकती है? ये इमोशन कैसे जनरेट हो सकता है? दिस यू नीड टू रिमेम्बर। अगर हमारा शरीर हेल्दी है और हमारा माइंड हेल्दी है, तो हम गरीब हों या अमीर हों, हम हैप्पी रह सकते हैं। दिस इज जस्ट वन थिंग। बट हमारा शरीर और माइंड हेल्दी होने से क्या मतलब है? इट हैज नथिंग टू डू विद एनी काइंड ऑफ फिजिकल एलिमेंट और समथिंग लाइक दैट। मैं इसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। हेल्दी बॉडी मतलब कि बॉडी की फंक्शनैलिटी प्रॉपर तरीके से हो रही है, और हेल्दी माइंड। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। थोड़ा सा और डीप में जाते हैं इसके साथ। हमारी बॉडी में जो हैप्पीनेस सिक्रीट होती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हैप्पीनेस हार्मोन्स। ये हैप्पीनेस हार्मोन्स क्या हैं, ये समझते हैं हम। ये
जो हॉर्मोन्स, नॉर्मल हॉर्मोन्स क्या चीज होती है? हॉर्मोन्स कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये हॉर्मोन्स हमारी बॉडी में ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं एक मैसेंजर की तरह, और हमारे मूड को रेगुलेट करने में हमें हेल्प करते हैं। और कुछ हार्मोन्स ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव फीलिंग को जनरेट करते हैं। साथ में जब भी हम किसी भी तरीके के हैप्पीनेस के जोन में जाते हैं या प्लेजरेबल मोमेंट में होते हैं, तो एक पॉजिटिव फीलिंग जनरेट होती है। नाउ लेट्स गो डीपर ऑन दीज हार्मोन्स। ये कौन से हार्मोन्स हैं जो हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? सो ये 4 हार्मोन्स होते हैं जो कि हम जिन्हें डोज हार्मोन्स भी शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। फर्स्ट वन इज डोपामाइन, द अदर वन इज, सेकंड वन ऑक्सीटोसिन, थर्ड इज सेरोटोनिन एंड द फोर्थ वन इज एंडोर्फिन। ये 4 हार्मोन्स हमारी बॉडी सिक्रीट करती है, और इनके ही सिक्रीशन से आपकी हैप्पीनेस जनरेट होती है। और समझते हैं कि ये चारों हार्मोन्स हमारी बॉडी कैसे ऑप्टिमम लेवल पे सिक्रीट करें। सो टू अंडरस्टैंड द डोपामाइन हार्मोन, डोपामाइन इज अ रिवॉर्ड केमिकल। ये एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी तरीके के अचीवमेंट को पाने के बाद हमारी बॉडी रिलीज करती है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, और ये हार्मोन होने के साथ एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम में का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये तब सिक्रीट होता है जब हम किसी भी प्लेजरेबल सिचुएशन में होते हैं। अब ये कौन सी प्लेजरेबल सिचुएशंस हो सकती है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये एक रिवॉर्ड केमिकल है। आपके रिवॉर्ड्स जब आपको मिलते हैं तब आपका ये डोपामाइन रिलीज होता है, एंड ऑल्सो इन प्लेजरेबल सिचुएशंस। सो फर्स्ट इज ईटिंग फूड, ईटिंग गुड फूड। अगर आप अच्छा खाना खाते हैं तो डोपामाइन रिलीज होता है। और या फिर आप कोई एक गोल, छोटे गोल्स या बड़े गोल्स आप अचीव कर रहे होते हैं, आपने लाइफ में कुछ बनाए हैं गोल्स और आप उन्हें अचीव कर रहे हैं, तब भी ये रिलीज होता है। छोटे छोटे टास्क डेली के जो आप कंप्लीट कर रहे हैं, आप कंप्लीट कर रहे हैं पूरी तरीके से, वो भी आपके डोपामाइन को रिलीज करने में हेल्प करता है। और अगर आप अपनी सेल्फ केयर रूटीन में कर रहे हैं तो भी ये हार्मोन रिलीज होता है। एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अगर कोई इंसान सेल्फ केयर रूटीन में नहीं है, कंप्लीट टास्क नहीं कर पा रहा है, लाइफ के गोल्स अचीव नहीं हो पा रहे हैं, तो द ओनली वे लेफ्ट इज टू गो इनटू ईटिंग मोर फूड। वो डोपामाइन रिलीज करने के लिए फूड के एडिक्शन में पहुंच जाते हैं, ये नेगेटिविटी आ जाती है, और वो उनके अंदर ओबेसिटी का भी को भी जनरेट कर देता है उनकी बॉडी में। तो अगर इस तरीके से समझा जाए तो अगर हम ईटिंग फूड इज इम्पोर्टेंट, आप अच्छा खाना जरूर खाएं, पर बाकी की चीजें अगर आप करते रहेंगे, सेल्फ केयर एंड अकम्प्लिशिंग योर टास्क्स फॉर अ गोल, छोटे चीजों के लिए, रेगुलर लाइफ के गोल्स या फिर कोई बड़े गोल्स के लिए भी आप काम करते हैं, तो आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा ओनली ऑन फूड टू रिलीज योर डोपामाइन। अब चलते हैं नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, ऑक्सीटोसिन। ये एक लव हार्मोन है। लव हार्मोन मीन्स कि ये स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बनाने में भी हेल्प करता है ये हार्मोन, और जब अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं तो ये सिक्रीट होता है। ये आपके ट्रस्ट को बिल्ड करता है, आप में एम्पैथी मतलब कि भावनाएं ऐसी लाएगा कि जो दूसरों के लिए आप ज्यादा दिल से फील करेंगे, उनसे जुड़े हुए फील करेंगे, उनकी चीजों को बहुत ही अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि क्या वो महसूस कर रहे हैं। आपके रिश्तों को इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है। तो अब समझते हैं कि ये ऑक्सीटोसिन रिलीज कैसे होता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जब आप सोशलाइज करते हैं, बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। ऑक्सीटोसिन तब भी रिलीज होता है जब आप फिजिकल टच में लोगों के रहते हैं। आप अगर अपनी फैमिली मेंबर्स को जाके हग करेंगे, उनके साथ कडल करके बैठे रहेंगे, तो तब भी आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। या आपके पास एक पेट एनिमल है या कुछ पेट एनिमल्स हैं जिन्हें आप कडल कर सकते हैं, आप उनको पेट कर सकते हैं, उन पे हाथ फेर सकते हैं। या साथ ही साथ में जब आप बुजुर्गों की या सोसाइटी में या अपने घर में बच्चों की, किसी की भी मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, तब भी ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है।
नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट थर्ड हार्मोन विच इज सेरोटोनिन। सेरोटोनिन एक मूड स्टेबलाइजर है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आउट ऑफ ऑल द 4 हार्मोन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन आपकी हैप्पीनेस के लेवल के लिए, जो इंक्रीज हैप्पीनेस, इससे सबसे ज्यादा ये रिस्पॉन्सिबल है सेरोटोनिन हार्मोन। सो सेरोटोनिन हार्मोन आपके मूड को रेगुलेट तो करता ही है, साथ में आपकी स्लीप पे भी वर्क करता है। आप अगर ये इसका लेवल अच्छा है तो आप खुश रहेंगे, आपका स्लीप अच्छी रहेगी, आपकी भूख आपको अच्छी लगेगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके सीखने की, लर्निंग की एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और साथ ही साथ आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगी। सो you need to understand कि how much this serotonin is important for our body and how to get that, कैसे हमारी बॉडी वो सिक्रीट करेगी। now let's understand that। happiness हार्मोन हमारा जो है सेरोटोनिन, ये रिलीज होता है जब हम बाहर निकलते हैं और सन एक्सपोजर लेते हैं या नेचर के साथ हम अपना वक्त बिताते हैं। जब हम अपने कोई भी टेक्निक के थ्रू मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं एंड ऑल्सो जब हम प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुलनेस में जीना शुरू करते हैं, पिछली जिंदगी को सोच के नहीं, आगे क्या होगा उसको सोच के नहीं, आज में क्या कर रहे हैं और अभी हम कैसे जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको एंजॉय करके, इस मोमेंट को एंजॉय करके जब आप जीना शुरू करते हैं तो आपका सेरोटोनिन का हार्मोन का रिलीज आपकी बॉडी करती है। तो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि आप इन चीजों को कैसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करेंगे। हम इसको आखिरी में डिस्कस भी करेंगे कि कब आप कैसे इसको इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट टू द नेक्स्ट हार्मोन नाउ। सो लास्ट वन इज योर एंडोर्फिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी बॉडी के पेन किलर की तरह से रिलीज होता है। बॉडी इज नेचुरल पेन रिलीवर है ये, और ये जब भी हम किसी भी तरह के स्ट्रेस या डिस्कम्फर्ट के जोन में होते हैं तब ये हार्मोन हमारी बॉडी रिलीज करती है। तो इसीलिए अगर आप सोचते हैं कि किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं चाहिए जिंदगी में, स्ट्रेस नहीं चाहिए जिंदगी में, और आप बिल्कुल रिलैक्स्ड और अपने कंफर्ट जोन में जीना शुरू करते हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करना चाहते, तो आप एंडोर्फिन रिलीज नहीं कर पाएंगे अपनी बॉडी। सो और भी तरीके हैं, पर ये बहुत जरूरी है कि स्ट्रेस से निकलने की कोशिश करने में और आपकी बॉडी एक्सरसाइज करने में, तब भी आपको बॉडी को डिस्कम्फर्ट देना ही होता है जब एक्सरसाइज या स्ट्रेस हम ले रहे होते हैं। तो एट दैट टाइम आपका नेचुरल पेन रिलीवर हार्मोन सिक्रीट होता है। नाउ हाउ टू गेट दिस एंडोर्फिन, ये समझते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, ये मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ, साथ ही अगर आप म्यूजिक या मूवी, अगर आप अकेले हैं तो इन्हें देख सकते हैं, या फिर आप ग्रुप में अकेले हंसना शुरू करें, रेगुलरली आप एक लाफिंग थेरेपी अपने लिए शुरू करें, तो भी आपको बहुत ज्यादा इस एंडोर्फिन का सिक्रीशन आपकी बॉडी में होगा। तो अनहैप्पीनेस कैसे आती है? अनहैप्पीनेस मींस, जिसको हमने अलग अलग नाम दे रखे हैं, एंजाइटी, कभी मूड स्विंग, कभी डिप्रेशन, हम किसी भी नाम से अनहैप्पीनेस को बुला सकते हैं। और ये कब होती है? तो अभी हमने जो हार्मोन्स की बातें की हैं, जब इनका इम्बैलेंस हो जाए बॉडी में, जब ये प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं कर रही होती है, तो फिर हमारी बॉडी में नेगेटिव इमोशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हमारी बॉडी में लैक ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स है तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए हैप्पी रहने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका क्या है कि सफिशिएंटली ये हार्मोन्स हमारी बॉडी सिक्रीट करती रहे। तो चलिए हम समझते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं और फिर हम समझेंगे कि डे प्लानिंग कैसे करें जिससे कि हमारे ये हार्मोन्स रेगुलर लाइफ में हमारे सिक्रीट होते रहे। तो नंबर 1 थिंग इज कि जो हमने डिस्कस किया कि डोपामाइन के लिए, रिवॉर्ड केमिकल के लिए आप अच्छा खाना खाएं, गोल अचीव करें, टास्क कंप्लीट करें एंड सेल्फ केयर करें। ऑक्सीटोसिन के लिए, लव हार्मोन के लिए, अपने रिलेशनशिप्स में फिजिकल टच, हगिंग, कडलिंग, इनको लाएं, लोगों की मदद करना शुरू करें और सोशलाइज। सेरोटोनिन रिलीज करने के लिए, विच इज अ मूड हार्मोन, इसके लिए आपको बाहर निकलना जरूरी है, सन एक्सपोजर और नेचर के साथ वक्त बिताएं, मेडिटेशन करें,
और साथ ही साथ आज में इस वक्त में माइंडफुलनेस में रहने की कोशिश करें। और एंडोर्फिन रिलीज होने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक्सरसाइज पे ध्यान दें। साथ ही अगर आप अकेले हैं तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं और कुछ जोक्स सुने या क्रैक करें जिससे कि आप भी हंसे और लोगों को भी आप हंसा पाए। तो मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है दिन का कि आप क्या कर सकते हैं पूरे दिन भर में, जिससे कि ये हार्मोन्स रेगुलरली आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएं और सिक्रीट नेचुरली होते रहें। मैंने डिफरेंट रिचुअल्स बनाए हैं जो आप कर सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम। चलिए हम उनको डिस्कस करते हैं कि हमारे मॉर्निंग रिचुअल्स, वर्किंग रिचुअल्स, फैमिली रिचुअल्स क्या होने चाहिए, सोशल रिचुअल्स क्या होने चाहिए, सेल्फ केयर रूटीन या लेट इवनिंग में क्या हम कर सकते हैं। तो लेट्स प्लान आवर हैप्पीनेस डे। हम अपनी हैप्पीनेस डे को प्लान करते हैं आज। तो नंबर 1 थिंग इज, सबसे पहले उठने के बाद आप फ्रेश होने के बाद मेडिटेशन, एक्सरसाइज और सन एक्सपोजर जरूर लें, क्योंकि मेडिटेशन आपका सेरोटोनिन रिलीज करेगा, एक्सरसाइज एंडोर्फिन एंड सन एक्सपोजर सेरोटोनिन अगेन रिलीज करेगा। मॉर्निंग रूटीन मतलब कि अर्ली मॉर्निंग रूटीन के बाद जब आप नॉर्मल अपने चीजें बाकी के काम करना शुरू करें लाइफ में, तो अपना ब्रेकफास्ट कोशिश करिए कि खुद बनाइए। ये आपका डोपामाइन रिलीज करेगा। एंड सेल्फ केयर भी करिए। फिर उसके बाद आप जब अपने काम में लगते हैं, रेगुलर वर्किंग आवर्स भले ही ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो या घर के रूटीन वर्क में हो, तो आप छोटे छोटे टास्क जो उठा रहे हैं उनको कंप्लीट जरूर करिए। उनको आधा अधूरा छोड़ के दूसरी चीज पे जंप मत कीजिए। अकम्प्लिश दोस स्मॉल टारगेट्स ऑफ योर लाइफ। एंड साथ ही अपने कोई बड़े एम का भी गोल बनाइए, प्लानिंग कीजिए और उसके लिए भी छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दीजिए। जब भी आप इस पूरे एक्टिविटी से, वर्क आवर से ब्रेक लेना चाहें तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं या फिर आप अपने कलीग से, अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। ये आपके एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन को रिलीज करेगा। जब इवनिंग आवर, आपका शाम का वक्त होता है, तो अपने लव्ड वंस के साथ आप वक्त बिताएं, अपने पेट के साथ आप थोड़ी देर खेलें, उससे कडल करें एंड एंडोर्फिन एंड ऑक्सीटोसिन अगेन इससे रिलीज होने में हेल्प होगी। और थोड़ी देर के लिए नेचर में जाके आप वॉक करें 20 मिनट का, इससे सेरोटोनिन रिलीज होगा। अब रात की बात अगर हम करें तो अपने सोने से पहले अगेन सेल्फ केयर कीजिए थोड़ी सी एंड वक्त पे सो जाइए। और हफ्ते में जब आखिरी में वीकेंड्स होते हैं उस टाइम पे, सैटरडे संडेज जब आते हैं आपके, तो किसी भी इंसान की बाहर या अपने घर में ही हेल्प करने की कोशिश करिए जो आपके पास वक्त बचता है। उससे अगेन आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने की भी कोशिश करें या फैमिली गैदरिंग करें। अगर आपने नोटिस किया होगा, पुराने जमाने में वीकेंड्स में फैमिली गैदरिंग्स बहुत होते थे और उसकी वजह से ही ऑक्सीटोसिन रिलीज होता था। एंड साथ में आप अगर नहीं किसी के साथ हैं, आप अकेले हैं, तो बिंज वॉचिंग ना करें, बट आप म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई अच्छी मूवी देख सकते हैं लाइट हार्टेड, उससे आपका एंडोर्फिन रिलीज हो सकता है। सो फॉलो दीज थिंग्स। एंड इसीलिए जो शुरू में मैंने आपसे बताई थी चीज एक, कि क्या ये जो लिस्ट है मनी मेकिंग या करियर अचीव करने से क्या उनसे हमें खुशी मिलती है, हम फिर से उसको दोबारा समझेंगे कि क्या होता है जब हम ये सारी चीज अचीव करने से ही खुशियों को जोड़ देते हैं। तो जब हम सोचते हैं कि मनी हमें मिलेगा, तो मनी इन रियलिटी इज अ रिवॉर्ड। जो भी हम काम करते हैं वो अकम्प्लिश करने के बाद हमें वो मनी मिलता है, विच इज लाइक अ रिवॉर्ड फॉर अस, तो जिससे डोपामाइन लेवल इंक्रीज होता है बॉडी में। जब लोगों से हम सोचते हैं इनसे हमें खुशी मिलेगी या हम उनसे रिश्ते रखते हैं, उम्मीद मत रखिए रिश्तों में कि वो हमें खुशी देंगे, बट उनसे कनेक्टेड रहिए, टच में रहिए उनके साथ और दिल से जुड़े रहिए। आपका ऑक्सीटोसिन लेवल सिक्रीट होता रहेगा बॉडी में। जब स्टेटस और करियर के पीछे आप सोचते हैं अचीव करेंगे, अगेन ये रिवॉर्ड है और डोपामाइन लेवल आपका इंक्रीज करेगा। आप दुनिया में घूम के सोचते हैं मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे घूमने मिल जाए, मैं मॉल चला जाऊंगा तो खुश हो जाऊंगा, या मुझे कोई गार्डन में भेज दे, मुझे नए नए लोकेशंस में एक्सप्लोर करना पसंद है। अगेन आप नेचर के साथ अगर जा रहे हैं तो आपका सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होगा। पार्टीज में, सोशलाइजिंग में अगेन आपका ऑक्सीटोसिन लेवल इंक्रीज होगा। एंड
बड़ा घर अगर आपने बना लिया तो क्या आप खुश हो जाएंगे? अगेन ये रिवॉर्ड है आपके लिए, आपने जो इतने सारा मेहनत की है उसके बाद आपको एक रिवॉर्ड मिला है, तो आपका डोपामाइन लेवल इंक्रीज होगा। बट एक चीज और याद रखिए, अगर आपने लोन लेके इसको लिया है किसी बड़े घर को और लोन आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो डोपामाइन लेवल इंक्रीज नहीं होगा, सिक्रीट नहीं होगा, क्योंकि जहां वो खुशी आपको दे रहा था घर, वो आपको परेशान करने लग जाएगा, क्योंकि आप लोन नहीं अगर चुका पा रहे हैं। इसीलिए कोई भी चीज सिर्फ अगर आप लेते हैं तो सोच समझ के लीजिए कि आप उसको अगर आप उसको चुका पाएंगे उस पैसे को, अगर तो आप जरूर करिए, बिकॉज वो आपका रिवॉर्ड है। बट अगर आप नहीं चुका पा रहे हैं, वो पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं उस चीज को, लोन को रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो फिर वहां वो आपको पेन दे देगा एक्सट्रीम लेवल पे। एंड साथ ही आप जब कहते हैं मैं अकेले रह के ही खुश हूँ, दैट मीन्स आप अकेले रह के कुछ छोटी छोटी चीजें अपनी कर रहे हैं, या तो आप बुक रीड कर रहे हैं, या म्यूजिक सुन रहे हैं, या फिर आप मूवी देख रहे हैं, या अपने साथ मेडिटेशन में है, तो भी आपका बॉडी जो है वो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स को सिक्रीट कर सकती है, बट एक या दो। तो इसीलिए यू नीड टू कंबाइन मोस्ट ऑफ देम, उनका कॉम्बिनेशन जरूरी है। एक टास्क से आपका हैप्पीनेस हार्मोन बैलेंस नहीं होगा, आपको मल्टीपल टास्क को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और तभी आप एक बैलेंस्ड वे में हैप्पीनेस को अचीव कर पाएंगे। और अब आप बताएं मुझे कि कहाँ आपको लगता है कि ये हैप्पीनेस एग्जिस्ट करता है, अंदर हमारे या बाहर? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारा एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो हमारे इंटरनल वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन है। जब हम अंदर बाहर कुछ इंट्रैक्शन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम जब अंदर से खुश हैं तो बेटर इंट्रैक्शंस कर रहे होंगे, और वही खुशियां हम स्प्रेड कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे लोगों से कनेक्ट रहने की। और जब हमारे अंदर खुशियां हैं तो सामने भी जो दुनिया है वहां से भी रिस्पॉन्स हमें मिलना शुरू होगा, वो अगेन हमें फिर से रिवाइव कर देगा और खुशियां हमारी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि पहले हम शुरुआत अपने अंदर से करें, अंदर हमारे बॉडी से करें, कि हमारे बॉडी हैप्पीनेस हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर दे। तो आपके लिए इस वीडियो के अंत में 2 सवाल हैं जो आप प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे, कि क्या चीजें हैं जो आप प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं जिसकी वजह से कुछ हार्मोन्स आपके सिक्रीट हो रहे हैं इन हैप्पीनेस हार्मोन से। में वो कौन से हार्मोन्स हैं जो आपके इजीली सिक्रीट हो रहे हैं बॉडी में इन चीजों के बेसिस पे, और वो कौन से हार्मोन्स हैं जो दैट यू रियली नीड टू गेट इट सिक्रीटेड, जो आपके लिए जरूरी है कि सिक्रीट हो आपके अंदर, और वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप करेंगे जिससे आपकी बॉडी वो हार्मोन्स भी सिक्रीट करने लगे और आपकी बॉडी में एक बैलेंस बन जाए हैप्पीनेस हार्मोन्स के लिए। सो now you know that happiness is an inside job. It starts from inside, and plus it also is really connected to the outside world, because अगर आप बाहर इंट्रैक्शन नहीं करेंगे तो भी कुछ हार्मोन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, सो let me complete this whole थिंग जो मैं आपसे मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं कंप्लीट करती हूँ, और मैं बहुत जल्दी ऐसे ही किसी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो को लेके आपके सामने आऊंगी। प्लीज इस वीडियो को उनसे जरूर शेयर करें जिन्हें इस चीज को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और सेंड योर लव टू मी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।